शहर के देवनगर क्षेत्र की गली नंबर 2 में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में अचानक आग लग गई। यह मकान स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह का है। आग इतनी भीषण थी कि मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान मालिक के अनुसार आग से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। उस समय घर में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कमरा पूरी तरह जल चुका था और उसमें रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। हमारे यहाँ पे कल रात को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो बिजली विभाग को हमने 15 जून को कंप्लेंट की थी इसकी कि हमारे यहाँ पे तार बिछाए गए हैं लेंटर में कनेक्ट करके, और जब भी फ्यूज उड़ता है तो घर में अर्थिंग की वजह से पूरे घर में करंट रहता है। उनको 15 तारीख को कंप्लेंट करी, जो उन्होंने ग्रुप बना रखा है बिजली विभाग का, देवनगर का ग्रुप, उसमें एसडीओ कंप्लेंट करी, उन्होंने संज्ञान लिया, कह रहे हम ठीक कर देंगे। उसके बाद हमने कल रात को कंप्लेंट करी 11 बजे के करीब कि दोबारा करंट स्टार्ट हो चुका, ठीक कर दो, कभी जान माल की हानि ना हो। 1 घंटे बाद उन्होंने कोई कंप्लेंट पे कोई वो नहीं किया काम। 1 घंटे बाद आग लग गई। हमने पड़ोसियों की मदद लेके आग बुझाई। उसके बाद सुबह तक भी उनको एक्शन से बात की हमने फ़ोन पे, और उसके बावजूद भी अभी तक बिजली विभाग का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आके देख के गया है। और हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है, नीचे के हिस्से में काफ़ी लाखों का नुकसान हो चुका है, हमारा काफ़ी सामान जल चुका है। और जब भी न्यूट्रल होता है तब हमारे घर में करंट रहता है, और कई बार हमें भी कई बार करंट लग चुका है हाई वोल्टेज का। जी सर जी, हमने 15 दिन पहले भी कंप्लेंट की थी, उससे 2-4 दिन पहले भी की थी कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे घर में प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी फेस चला जाता है तो हमारे घर में न्यूट्रल बन के और पूरे घर में करंट आ जाता है। इवन तक यानी कि पानी की सप्लाई में है उसके अंदर भी करंट आ जाता है। तो कई बार यानी कि घर में के जो परिवार है उनमें भी करंट लग चुका है। आपने कब शिकायत करी थी? ये हमने 15 दिन को की थी। शिकायत की कॉपी या कोई? हाँ, ये यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ कि ये ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप में भी बाकायदा जो भी दिक्कतें आती हैं हम सारा इस ग्रुप में दिखाते हैं, और ये बाकायदा हमने कंप्लेंट भी की हुई है। ये कंप्लेंट है, ये रही। ये कंप्लेंट हमने पहले भी दी थी, अगर इसको हम दोबारा अगर वो करते हैं तो ये कंप्लेंट यहाँ पे आ जाती है। ये 15 दिन पहले की बात है। आप ये देखिए पूरा करने के बाद, और यहाँ पे फिर एसडीओ साहब हमें लिखते हैं कि ये सिर्फ बिजली संबंधित ग्रुप है, आप इसमें फ़ोटो वगैरह ना डालें। और अधिकतर हमने देखा है कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमेशा ये देखो ये धुआं उठ रहा है, बार बार आग लगती है यहाँ पे। एक बार नहीं, हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक यहाँ की वायर बदली नहीं गई है। और इससे ज़्यादा हम क्या करें। एक और है, मैं आपको एक और भी दिखाना चाहता हूँ। अभी उसके बाद भी इन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ पे बार बार कंप्लेंट ऐसी मत लिखिए, और मुझे ग्रुप से पहले मैं एडमिन था, एडमिन से भी मुझे निकाल दिया गया। ये सारी दिक्कतें जितनी भी हैं एसडीओ साहब को जब भी हम बोलते हैं वो हमसे बस एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आपने जो शिकायत करी थी अभी तक उस शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम ये दिक्कतें आई है। यहाँ पे तार है, गलियों में अंदर मकानों को छू रही है। ये देखिए, आप ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये गली नंबर 1 देवनगर की है सर। ये एक और दिखाता हूँ मैं, इसी में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम यही है। तारे देखो, ठीक है। कई बार बोल दिया सर, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पिछले 4 साल से। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, निगम से? भाई, प्रशासन से और नगर निगम से हमारी एक ही हुआ है कि हमारे जितने भी यहाँ पे पुराने तार हैं उन सभी को बदलवाया जाए, और यहाँ पे एक मोटी जो होती है उसको डाला। राजेंद्र के पड़ोसी दिनेश जैन ने बताया कि उन्हें रात को सूचना मिली कि पास के मकान में आग लगी है। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सतर्क किया और पानी व अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। दिनेश ने यह भी बताया कि इस मकान में पिछले कुछ समय से करंट आने की शिकायत लगातार हो रही थी, जिसकी कई बार बिजली विभाग में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अगर समय पर बिजली लाइन की मरम्मत की जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था। उनकी मांग है कि बिजली विभाग इस मामले को गंभीरता से ले, जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करे और इलाके की बिजली व्यवस्था को सुधारे
ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। ये रात को 12 बजे के बाद जो है अचानक जो है बच्चे ऊपर सो रहे थे, भाई भाभी यहाँ सो रहे थे, मैं पड़ोसी मेरे सामने मकान है, तो बच्चों ने ऊपर से धुआं देखा तो बच्चे जगे तो देखा अकस्मात धुआं काफ़ी उठा हुआ, उन्होंने तो चिल्लाए हुए बच्चे, छोटे बच्चे थे तो चिल्लाने के बाद पड़ोसी वड़ोसी सब जगे, देखा तो आग लगी हुई है कमरे में आग लगने के बाद काफ़ी जो माल का नुकसान हुआ है और जो काबू से पड़ोसी अड़ोसियों ने जो काबू पाया जैसे तैसे करके 1-1.5 घंटे बाद। धुआं तो काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन जान ये है कि माल का तो नुकसान हुआ है, जान बच गई है। ये लापरवाही हमें तो बिजली डिपार्टमेंट से है, क्योंकि हमने 20-25 दिन पहले भाई साहब ने भी जो है कंप्लेंट भी की हुई है बिजली डिपार्टमेंट से, क्योंकि बाहर जो सजली से तारें गिरी हुई है, इस तारों में जो अचानक जो मकान में करंट भी आता है। इसकी बाकायदा हमने जो पहले दी सूचना भी दी हुई बिजली डिपार्टमेंट को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कल भी ये लगता हमें तो बिजली बोर्ड की लाइट तो नहीं थी उस टाइम, लाइट तो 11 बजे बारिश आई तो भागी थी, लेकिन उसके बाद अचानक हुआ है कि हमें तो मतलब संदेह है कि बिजली के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि उस टाइम तो कुछ था नहीं ऐसा। तो पहले भी ये घरों में करंट की हाँ पहले भी करंट आया, काफ़ी बार आया है, तभी तो हमने कंप्लेंट की थी। ये 20-25 दिन पहले भी कंप्लेंट की हुई, 15 जून को कंप्लेंट की हुई है पहले। तो ये हमें तो प्रशासन शासन से यही कहना भैया, हमें बिजली बोर्ड से यही कहना कि ये बाहर जो सारी गैलरियों पर तार लटकी हुई है, ये कारण बरसात का मौसम है, बार बार करंट आएगा, क्योंकि बरसात से पहले भी काफ़ी आता था, हम 4-5 मकानों में बार बार करंट आता है। तो ये इसको जो कैसे प्रशासन भैया इसका अपनी जो कार्रवाई करे, इसको ठीक ठाक करे। हमारा तो यही कहना भाई साहब, नुकसान तो काफ़ी हुआ है, वो देख के आगे जो भी है, लेकिन ये है कि माल तो गया, जान बच गई। ये है अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।